अब खबर एक्सपर्ट की चुनावी चौपाल हिमाचल में 68 विधानसभा और पहाड़ की जनता की बेबाक राय। देखना न भूलें हिमाचल से खबर एक्सपर्ट की चुनावी पड़ताल। विकास या वादे, क्या बोली जनता, हिमाचल में किसकी सरकार। देखिए सिर्फ खबर एक्सपर्ट की पड़ताल। हिमाचल जो है वो मेहनत कश लोगों का प्रदेश है। यहाँ पर किसी को हम किसी से मतलब सब करते हैं मदद। अच्छा सर ऐसा बेरोजगारी तो बढ़ती है, जैसे पब्लिक बढ़ेगी जनसंख्या बढ़ेगी। यहाँ पर स्कूलों की स्थिति भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है। नमस्कार, खबर एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरव। आज खबर एक्सपर्ट की टीम हिमाचल प्रदेश में आई हुई है। हिमाचल प्रदेश में 12 नवंबर को चुनाव होने हैं और 8 दिसंबर को इसका नतीजा आएगा। इसी की पड़ताल करने के लिए आज हम इसकी हकीकत जानने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहुँचे हुए हैं। लोगों के बीच हैं, लोगों से जानेंगे। आज मैं हिमाचल प्रदेश के बस स्टैंड पे हूँ। बस स्टैंड पर यहाँ से लोग हिमाचल के लिए आते हैं और जाते हैं। उन्हीं लोगों से मैं बातचीत करूँगा। एक दादी जी मेरे सामने बैठी हुई हैं। दादी जी, आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? मंडी से हैं। हम लोग यहाँ पर चुनाव आपके यहाँ 12 तारीख को होने वाले हैं, तो मैं चुनाव की आपकी राय जानने के लिए आया हूँ कि चुनाव इस बार आप वोट किसको देने वाले हैं, किसकी सरकार बना रहे हैं आप इस बार? अभी तो डिसाइड नहीं किया है। अभी डिसाइड नहीं किया। अच्छा, पिछली बार जो सरकार थी, भाजपा की सरकार थी आपके यहाँ, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार कैसी रही? 5 साल उन्होंने कैसा विकास कराया? चलो अच्छा है, सब अच्छा ही करते हैं। अभी कांग्रेस भी एक बार उभर के फिर दोबारा आ रही है। कांग्रेस का प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम महिलाओं के लिए 1500 रुपये देंगे, महिलाओं के लिए बहुत कुछ करेंगे। क्या कहना चाहती हैं आप? क्या फिर दोबारा कांग्रेस को देखना चाहती हैं या फिर दोबारा भाजपा रिपीट होगी? हमारे वास्ते सब एक ही है, कांग्रेस भी और भी तो भाजपा भी, मतलब सब करते हैं मदद। अच्छा, आपको जो सरकार बीजेपी की जो 5 साल में रही, आपको कैसी लगी? अच्छी लगी मैम। अब फिर दोबारा से आप 12 नवंबर को आपके यहाँ वोटिंग होने वाली है। 8 दिसंबर को आपका चुनाव, अब वापस आपके रिजल्ट मिलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? फिर दोबारा बीजेपी की सरकार देख रही है या फिर दोबारा चेंज कोई देखना चाहती हैं आप? दोबारा चेंज तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने काम नहीं किया है, काम तो सभी ने किया है। और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो जिसकी गवर्नमेंट है मैं उसी की एम्प्लॉय हूँ। मैं किसी भी के खिलाफ कुछ नहीं बोलूँगी कि इसने काम नहीं किया है या इसको आना चाहिए। पर मेरे हिसाब से बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, बट वही है ना कि स्वार्थ पूर्ति नहीं होती है। तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, तो वोट फॉर एनपीएस। जिस तरीके से मैम ने बताया, ओके, जिस तरीके से मैम ने बताया कि यहाँ पर बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है, लेकिन क्या लोगों के मन में है क्या, वो हम टटोलेंगे, उनकी राय जानेंगे। जिस तरीके से मैम बता रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया कि बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। कितनी सुरक्षा मैम? जैसे पहले कहा जाता था कि यहाँ पे सुरक्षा के जो मेन मोटिव था वो नहीं था, लेकिन अब बीजेपी के 5 साल में आने के बाद क्या सुरक्षा पे क्या इंतजाम आपको दिखाई दिए? किस तरीके की सुरक्षा आपको दिखाई दी बीजेपी के राज्य में? सुरक्षा तो मुझे लगता है कि हिमाचल इतना शांति प्रिय स्थान है, इतना शांति प्रिय प्रदेश है कि यहाँ पे सुरक्षा की इतना इशू नहीं होता है। जबकि आप पूरे रात को 2 बजे भी बस स्टैंड में बैठ सकते हैं। तो मैं कई बार बैठी हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि हिमाचल में इतना वो, जैसे कि आप पंजाब में देख सकते हैं। हिमाचल में मुझे नहीं लगता सुरक्षा का इतना इश्यूज़ है। हमारे पास छोटे छोटे इश्यूज़ होते हैं, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, और बस जिनको जो सरकार पूरा कर देती है हम उसकी तरफ हो जाते हैं। मैम, किस तरीके के मुद्दों को दोबारा देखते हैं कि जिस तरीके से बीजेपी अगर दोबारा रिपीट होती है, कौन कौन से मुद्दे उनको दूर करने चाहिए, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुद्दे एक तो आउटसोर्स वाला है, कर्मचारियों का मुद्दा है, और एक मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। और बीजेपी को अगर एक बीजेपी ने हिमाचल में, चूँकि सभी जानते हैं कि कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए ओपीएस में चूक होगी बीजेपी से। अगर ओपीएस पे बीजेपी अपनी कोई राय रखती, अगर बीजेपी ओपीएस को बहाल करने के लिए कुछ करती, तो शायद रिवाज बदलना था और दोबारा बीजेपी की सरकार आ जानी थी। पर अब
बीजेपी को अगर एक बीजेपी ने हिमाचल में, चूंकि सभी जानते हैं कि कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए ओपीएस में चूक होगी बीजेपी से। अगर ओपीएस पे बीजेपी अपनी कोई राय रखती, अगर बीजेपी ओपीएस को बहाल करने के लिए कुछ करती, तो शायद रिवाज बदलना था और दोबारा बीजेपी की सरकार आ जानी थी। पर अब मुकाबला जो है वो कांग्रेस के साथ दिखाई दे रहा है, तगड़ा है। बिल्कुल। मैं एक और बात कहूँगा मैम, जिस तरीके से प्रियंका गांधी की अभी एक जनपद यहाँ पर सभा हुई थी, उसमें प्रियंका गांधी ने साफ तौर पर कहा कि महिलाओं के लिए 1500 रुपये दिए जाएंगे और 1 लाख नौकरियाँ भी निकाली जाएंगी। इस तरीके के वादे प्रियंका गांधी ने किए और अभी जो राहुल गांधी थे वो भी भारत जोड़ो यात्रा लेकर चल रहे हैं और लोगों को जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस तरीके की महिलाओं के लिए वो चुनावी वादे कर रहे हैं, अगर कांग्रेस इस तरीके के वादे कर रही है, कि कांग्रेस फिर दोबारा इस तरीके के वादे करके रिपीट दिखाई देती है आपको? नहीं, हिमाचल जो है वो मेहनत कश लोगों का प्रदेश है। यहाँ पर हम किसी से फ्री का नहीं मांग रहे, बल्कि हम इस बात का विरोध करते हैं कि आप फ्री का ये जो लॉलीपॉप है ये देना बंद कीजिए और हमें सिर्फ रोज़गार के अवसर चाहिए हिमाचल में। और जैसे आप नौकरियों का पिटारा खोलते हैं और या रोज़गार के अवसर देते हैं, तो हमें फ्री के 1500 रुपये आपके नहीं चाहिए, ना ही आपकी फ्री की बिजली चाहिए। बल्कि सस्ती बिजली के हम हकदार हैं, क्योंकि हिमाचल में इतनी बिजली बनती है, बाहर के लोगों को सप्लाई होती है, तो सस्ती बिजली के हम हकदार हैं। पर फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हमें पेंशन चाहिए, ना महिलाओं को 1500 रुपये चाहिए। एक महिला होने के नाते मैं ये कह रही हूँ। मैम ने इस तरीके से बताया कि उन्हें फ्री का कुछ नहीं चाहिए, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एक रोज़गार चाहिए। रोज़गार की अगर मैं बात करूं तो हमने एक सर्वे भी किया था, जहां पर एक हिमाचल में 49% बेरोज़गारी की जो समस्या है वो सबसे बड़ी देखने को मिल रही है। और मैम ने भी वही बताया कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा है, उस एम्प्लॉयमेंट अगर वो उस तक पहुँचता है तो उसको दूर करें। मैम एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछते आपसे चलूँगा, जिस तरीके से केजरीवाल यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है दिल्ली में और पंजाब में, आपने उनका देखा काफ़ी अच्छा रहा, उसी को लेके वो यहाँ पर यानी हिमाचल प्रदेश में भी आए। उन्होंने कहा है कि हम यहाँ मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और कई सारे जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, उनका भी कायाकल्प करेंगे। क्या उसका कोई प्रभाव यहाँ पर हिमाचल में देखने को मिल रहा है? नहीं, जहाँ तक मेरा मानना है कि हिमाचल की भौगोलिक स्थिति अलग है। दिल्ली और पंजाब से हिमाचल की भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है और पंजाब में भी मुझे तो नहीं लगता कि केजरीवाल सरकार इतनी सक्सेस हो पाई है, इतनी सफलता उन्होंने ली है पंजाब में। हालांकि वो दिल्ली में सफल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिमाचल में भी सफल होंगे। और रही बात स्कूलों की, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर स्कूलों की स्थिति भी बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत वीक है जी। बात ये है कि सिर्फ हमारे स्कूलों में टीचर्स की थोड़ी कमी है, टीचर्स की वो कमी पूरी हो जाए, वो जो वैकेंसी चल रही हैं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम काफ़ी से पहले से बहुत अच्छा है। उसमें बस थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वो थोड़ा सुधारने की बात है, बाकी सब कुछ सही है। तो आम आदमी पार्टी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर सक्सेस हो पाएगी। बहुत जैसे अच्छी तरीके से हमने बताया कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की उन्होंने बात की, कि उन्होंने कहा कि यहाँ के सरकारी जो स्कूल है वो दिल्ली की अपेक्षा काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर केवल उन्होंने जो बताया कि यहाँ पर टीचरों की जो कमी है वो थोड़ी सी देखने को मिल रही है, अगर वो दूर हो जाए तो यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो भी थोड़ी दूर हो जाएगी। और भी कई सारे लोग हैं, मैं उनसे जानूंगा। एक अंकल जी यहाँ पर खड़े हुए हैं, मैं उनसे जानूंगा। अंकल जी कहाँ से हैं आप? यहीं से मंडी से हैं। मंडी में हिमाचल में आपकी बीजेपी की सरकार है, इस बार फिर दोबारा से किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप? बीजेपी की देखना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की सरकार क्यों देखना चाहते हैं? इतनी सारी तो बेरोजगारी कर रखी है। अभी मैंने एक सर्वे देखा था, वहाँ पे 49% बेरोजगारी की समस्या दिखा रहे हैं, सड़क पानी की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या दिखा रहे हैं। फिर भी आप बोल रहे हैं बीजेपी की समस्या है, और कांग्रेस कह रही है हम 1500 रुपये देंगे, 1 लाख नौकरियाँ देंगे, लेकिन फिर भी आप बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों? सर ऐसा है, बेरोजगारी तो बढ़ती है, जैसे पब्लिक बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। आज है मशीनी युग जी। एक व्यक्ति जो है 15 आदमियों का काम जो है अकेला कर रहा है कंप्यूटर युग में। कंप्यूटर युग आएगा तो जो छोटे बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि नीचे वाले काम कोई करना नहीं चाहता है। छोटा काम आजकल कोई नहीं चाहता है, सभी को चाहिए सरकारी नौकरी। अब अगर सभी सरकारी नौकरी बन जाएंगे तो प्राइवेट सेक्टर कैसे चलेगा? अगर हर एक घर में सरकारी कर्मचारी होगा, सरकारी नौकरी कौन चाहता है?
वो चाहता है मुझे अच्छी सैलरी मिले, अच्छी छुट्टियाँ मिले, इसलिए सरकारी नौकरी सभी को चाह है कि हमें सरकारी, हम भी चाहते हैं हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि सरकारी नौकरी में ऐश प्रस्ती। अभी दिवाली की 5 छुट्टियाँ हो गई माना सरकारी कर्मचारियों को, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ी नहीं हुई वो, तो इसलिए सभी सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। सैलरी अच्छी है, काम ना करना पड़े, सैलरी अच्छी मिलेगी, इसलिए सभी को सरकारी नौकरी चाहिए। वैसे बेरोजगारी कोई नहीं है। यानी आपका मानना है कि हिमाचल में बेरोजगारी की कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पर केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की अगर मैं बात कहूँ तो आम आदमी पार्टी भी हिमाचल में एक बार आती हुई दिखाई दे रही है। बड़े बड़े वादे किए हैं, उन्होंने कहा है कि हम मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। मोहल्ला क्लिनिक खोलने के साथ साथ उन्होंने कहा है कि सरकारी स्कूल का जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में कायाकल्प किया है वो कायाकल्प करेंगे। और यहाँ पर भगवंत सिंह मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनकी भी एक बार